आज राज्यसभा में पेश होगा वक्फ संशोधन बिल। बिल लोकसभा से पारित हो चुका है। दोपहर तकरीबन 1 बजे राज्यसभा में बिल पेश होगा। राज्यसभा में करीब 8 घंटे बिल पर चर्चा होगी। सांसद सदन में बिल पर चर्चा करेंगे। राधा मोहन दास अग्रवाल, सुधांशु त्रिवेदी बोलेंगे। ब्रजलाल लाम अली खटीना भी बिल पर बोलेंगे। देखिए, विस्तार से बता दूं, लोकसभा से पारित होने के बाद आज वक्फ संशोधन बिल को राज्यसभा में पेश किया जाना है। सदन में तकरीबन 8 घंटे वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा होगी। बिल पर राधा मोहन दास अग्रवाल, सुधांशु त्रिवेदी, ब्रजलाल और लाम अली खटीना और भागवत कराड़ जो है वो बोलते हुए आपको दिखाई देंगे। तो कल लोकसभा से पारित हो चुका है। 12 घंटे से ज्यादा वक्त तक ये चर्चा चली है। और देखिए, पक्ष में पड़े हैं 288 वोट, विरोध में पड़े हैं 232 वोट। और आज बारी है राज्यसभा की। राज्यसभा के पटल पर आज वक्फ संशोधन विधेयक रखा जाएगा। तो देखिए, वक्त मुकर्रर किया गया था 8 घंटे का, लेकिन जब चर्चा हुई तो मैराथन चर्चा जब शुरू हुई तो उसके बाद आप समझिए कि 12 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया और उसके बाद कहीं जाकर चर्चा जो है वो पूर्ण हुई। विपक्ष ने पुरजोर कोशिश की, हंगामा भी हुआ, लेकिन आखिरकार विधेयक पास हो गया। चूंकि सरकार के पास बहुमत के आंकड़े हैं, संख्या बल ज्यादा है, बाहुबल ज्यादा है, तो वो शक्ति प्रदर्शन सरकार का देखने को मिला। इस बीच विपक्ष ने पुरजोर कोशिश की। असाउद्दीन ओवैसी ने प्रति तक फाड़ डाली वक्फ संशोधन विधेयक की और कहा कि 10 संशोधन उन्होंने जो है प्रस्तावित किए हैं, इन्हें स्वीकार किया जाए और संविधान को बचाया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो 1 बजे का वक्त और आज राज्यसभा में पेश होगा विधेयक। तो देखिए, वक्फ संशोधन विधेयक का जिक्र हम कर रहे हैं जो कि लोकसभा में पास हो चुका है और अब राज्यसभा की बारी है। राज्यसभा में तकरीबन 8 घंटे इस बिल पर चर्चा जो है वो होगी। राज्यसभा में पेश होगा वक्फ संशोधन विधेयक, जिसके पक्ष में अगर हम देखें लोकसभा में 288 वोट पड़े, 232 वोट विपक्ष में पड़े हैं। तमाम प्रदर्शन हमने देखे, सड़क पर प्रदर्शन हमने देखे और उसके बाद संसद में भी हमने विरोध इसका देखा है। और अभी भी चूंकि भले ही ये लोकसभा से पारित हो चुका है, पास हो चुका है, लेकिन अभी भी लगातार असंवैधानिक इसे बताया जा रहा है और मुसलमानों को टारगेट करने वाला बिल इसे बताया जा रहा है। तो बारी अब राज्यसभा की है। राज्यसभा की स्थिति आज क्या रहेगी देखना होगा और क्या कुछ बिल के पक्ष में और विपक्ष में रखा जाता है और किस तरह से बहस राज्यसभा में होती है, ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। आज राज्यसभा में जो है बिल पेश किया जाएगा। लोकसभा में चूंकि पारित हो ही चुका है, तो लंबी चर्चा चली और हर तरीके से विपक्ष ने भी कोशिश की कि वो मजबूती से अपना विरोध जो है वो जाहिर करे। लेकिन जैसा कि अब पता था पहले से ही कि संख्या बल चूंकि सरकार के पास, और देखिए इससे पहले सरकार ने भी तमाम कोशिश की कि समन्वय बनाया जा सके, आपसी सहमति बनाई जा सके और तमाम इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है वो भी गिनाने की कोशिश की और ये लगातार बताने की कोशिश की हर मंच से कि किसी भी तरह से ये जो संशोधन विधेयक है ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। इसमें सिर्फ बात यह की गई है कि पारदर्शिता ज्यादा से ज्यादा आएगी, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का दखल होगा, अदालत में इसको चुनौती दी जा सकती है। अब सिर्फ अगर हम देखें तो वक्फ कमेटी जो है वो ही तमाम फैसले नहीं लेगी। अगर आप उससे असंतुष्ट हैं तो आप अदालत का दरवाज़ा भी खटखटा सकते हैं। इसके अलावा महिलाओं की भागीदारी का जिक्र इसमें किया गया। इसके अलावा गैर जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनकी भी हिस्सेदारी की बात कही। तो तमाम ये पॉइंटर्स थे जो कि सरकार की तरफ से मजबूती से रखे गए और लगातार विपक्ष इस बात की मुखालफत करता रहा। उनका कहना रहा कि देखिए, मंशा सिर्फ वही है सरकार की जो लगातार देखी जा रही है और जो है लगातार इस बात का जिक्र जिस तरह से किया जा रहा है। उससे पहले हमने देखा था कि ईद पर भी मुसलमान समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, हालांकि सभी नहीं अब, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके के लोग, इसके अलावा भोपाल से भी तस्वीरें सामने आई थी जहां पर काली पट्टी बांध कर इस विधेयक का, संशोधन विधेयक का विरोध जो है वो मुस्लिम समाज द्वारा किया गया था।
अब देखिए, चूंकि घड़ी में बज चुके हैं 9 और वक्त हो चला है 9 बजे 9 रिपोर्टर का, तो तमाम हमारे जो सहयोगी हैं वो ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ेंगे और तमाम अपडेट हमारे साथ साझा करेंगे। एक बार तारुफ करा देती हूँ, हमारे साथ आनंद कुमार सिंह होंगे, ओम प्रकाश होंगे हमारे साथ, हमारे बड़े वरिष्ठ सहयोगी गुजरात से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, निकुल पटेल, कंचन कनौजिया हमारे साथ होंगी, दिल्ली से ताज़ा अपडेट देंगी, वाराणसी से हमारे साथ मदन मोहन जुड़ेंगे, नीरज मिश्रा हमारे साथ लखनऊ से होंगे, हरिशंकर नोएडा से अपडेट देंगे, संजय पुनीत हरिद्वार से जुड़ेंगे हमारे साथ, पटना से हमारे साथ राजीव मोहन होंगे। लेकिन सबसे पहले चूंकि हम जिक्र कर रहे हैं बड़ी खबर का, हम बात कर रहे हैं संशोधन विधेयक की, वक्फ संशोधन विधेयक की, तो ऐसे में अपडेट के लिए आनंद कुमार सिंह का रुख कर लेते हैं। आनंद, लोकसभा में पारित हो चुका है, लंबी चर्चा चली, भले ही 8 घंटे की मंजूरी मिली थी, लेकिन जब देखा, जब बहस हुई तो 12 घंटे भी क्रॉस हो गए और अब आज बारी है राज्यसभा की। बिल्कुल आपने सही कहा मोनिका, सरकार हर संभव कोशिश करना चाहती है कि जितने भी विपक्ष के साथी हैं उनको बोलने का मौका दिया जाए, और यही कारण है कि जो बहस 8 घंटे के लिए थी उसको स्टैंड करके 12 घंटे से ज़्यादा का समय लगा। वोटिंग की गई जिसमें किसी भी प्रकार की कोई गुंजाइश ना रहे, और आपने देखा कि जैसे ही विधेयक को लोकसभा से पास कर दिया गया, अब बारी राज्यसभा की, और आज दोपहर 1 बजे इसको राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। और राज्यसभा में भी माना जा रहा है क्योंकि सरकार के पास बहुमत है, तो लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद सीधे राष्ट्रपति को ये बिल चला जाएगा, और जिसको पास करने में ज्यादा मुशक्कत या कहे ज्यादा परेशानी सरकार के लिए नहीं आएगी। लेकिन वक्फ संशोधन बिल देश के इतिहास में वो बिल होगा जो सीधे तौर पर वक्फ से जुड़ी संपत्तियों के मैनेजमेंट को लेकर कई रिफॉर्म्स लेकर आएगा, चाहे इसमें महिला का लाना हो, जिसमें 2 महिलाएं होंगी, गैर मुस्लिम होंगे, और मुस्लिम से भी जो कई फिरके ऐसे हैं जो बहुत ही अगर कहें दबे कुचले आज तक रहे, उनको भी सरकार आगे लाने को लेकर प्रयास कर रही है। तो बिल बहुत इंपॉर्टेंट है और सीधे तौर पर आज राज्यसभा की बारी है। और राज्यसभा में भी अगर बात किया तो राधा मोहन दास, जो कि बीजेपी की राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, राज्यसभा सांसद हैं, वो इस पर अपना संबोधन देंगे। बृजलाल जो कि एमपी हैं बीजेपी के, वो देंगे। और इसके साथ साथ सुधांशु त्रिवेदी जो कि अपने आप में माने जाने व्यक्ति हैं और सीधे तौर पर राज्यसभा के सांसद है बीजेपी, और राज्यसभा से कांग्रेस की तरफ से भी कई बड़े नेता इसमें अपना संबोधन देंगे। लेकिन आपने देखा जब कल चर्चा हुई तो सीधे तौर पर कई प्रकार का जिक्र विपक्ष ने भी किया, चाहे जमीन हड़पने का मामला हो, चाहे तमाम चीजों को लेकर विपक्ष ने आरोप लगाया, जिसके बाद खुद सरकार ने भी अपना पक्ष रखा। और सीधे तौर पर जब पक्ष और विपक्ष की बातचीत के बाद जब वोटिंग कराई गई तो कहीं ना कहीं जो सत्ता है उसमें एकजुटता से, यानी कहीं एनडीए की जो तमाम पार्टीज थी, एलाइज थी, उन्होंने एक साथ इस बिल का समर्थन किया और बिल लोकसभा से पास होने के बाद अब राज्यसभा की ओर आगे बढ़ जाएगा। आज दोपहर 1 बजे वहां रखा जाएगा। जी बिल्कुल आनंद, 8 घंटे राज्यसभा में भी चर्चा के लिए दिए गए हैं और यहाँ पर किस तरह की गहमा गहमी की उम्मीद हम आज कर सकते हैं। हालांकि देखिए कल पारित हो ही चुका है लोकसभा से, और असउद्दीन ओवैसी साहब को भी हमने देखा कि किस तरह से बौखलाहट उनकी देखी, क्योंकि वो लगातार उन्होंने कहा कि मैंने 10 संशोधनों का जिक्र यहाँ पर किया है, उन्हें एक्सेप्ट किया जाए, इंक्लूड नहीं किए गए, तो वो बौखलाहट नजर भी आई। बहरहाल आज राज्यसभा की जब कार्यवाही शुरू होगी तो किस तरह की गहमा गहमी देखने को मिल सकती है? देखिए कल का ही आप घटनाक्रम असदुद्दीन ओवैसी की बात कर रहे हैं, जो हैदराबाद से सांसद हैं और अध्यक्ष हैं एआईएमआईएम के। तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं उन्हें जो तमाम संशोधन को लेकर चीजें सिफारिशें की थी, वो मानना ना मानना सरकार के ऊपर थी। और यही कारण है कि सरकार को जो लगा होगा कि जितनी सिफारिशें मानी जा सकती है उसको माना गया होगा। लेकिन जब उनकी तमाम सिफारिशें नहीं मानी गई तो उसके बाद जब कल वो चर्चा कर रहे थे उसी दौरान उन्हें बिल की प्रतिलिपि तक फाड़ी थी। तो कहीं ना कहीं विरोध जताने को लेकर विपक्ष ने हर संभव कोशिश की कि सरकार के सामने अपना विरोध जताया जा सके, चाहे वो प्रतिलिपि फाड़ने से लेकर हो, संबोधन देने से लेकर हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम सांसद हो। तो सबने जो भी इसके खिलाफ थे, विपक्ष ने पूरी कोशिश की कि इसमें एकजुटता दिखाई जा सके। लेकिन इसी दौरान आपने देखा कि एनडीए भी पूरी तरह से मजबूती के साथ इस बिल के समर्थन में खड़ा रहा, और यही कारण है जो आंकड़ा है 288, ये एनडीए के समर्थन को सीधे तौर पर बताता है। तो सरकार के पास जनमत है, यानी जो आंकड़ा है वो सरकार के पास है, चाहे लोकसभा की बात की जाए चाहे राज्यसभा की बात की जाए। तो आज जब कल लोकसभा से पास होने के बाद आज राज्यसभा में रखा जाएगा, तो राज्यसभा में की अगर बात की जाए तो सरकार के पास इस वक्त जो जनमत देखें तो वो आंकड़ा राज्यसभा में भी सरकार के पास है। तो इस बिल को पास कराने में ज्यादा परेशानी सरकार के लिए नहीं होगी। लेकिन आपको समझना होगा कि जो बिल है बहुत ही महत्वाकांक्षी है और उसको लेकर हर संभव कोशिश की गई थी कि देश के हर समुदाय से मिला जा सके,
उससे जाना जा सके क्या क्या परेशानियां हैं वक्फ में, जिसको संशोधित किया जा सके, और सीधे तौर पर इस बिल को उसी ओर देख सकते हैं। आपने देखा कि कई लगभग 5 करोड़ के लगभग इसमें ईमेल्स आए। लगातार अभी भी हम प्रतिक्रियाएं देख रहे हैं और लगातार विपक्ष इस बात का जिक्र कर रहा है कि असंवैधानिक ये बिल है और कहीं ना कहीं मुसलमानों के खिलाफ है। तो जाहिर है सरकार के सामने चुनौती ये भी हो जाती है कि बिल आपने पारित कर दिया, लेकिन अभी भी वो जो भ्रामकता उससे जुड़ी हुई है उनको आपको लोगों के बीच लेकर जाना है और उन्हें एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से ये सिर्फ आपके फेवर में, इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं है या कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे आपको नुकसान होगा। देखिए, सरकार का इस पर रुख पूरी तरह से स्पष्ट है कि जो तमाम भ्रामक आप बातें कर रही थी, भ्रामक को लेकर लगातार केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कल भी सदन में ये चीज रखी है कि इस प्रावधान में क्या क्या है। उसके साथ साथ अगर सरकार के लिए परेशानी तब होती मोनिका जब इनके पास समर्थन नहीं होता, यानी पास कराने का आंकड़ा नहीं होता। एनडीए इस वक्त पूरी तरह से एक साथ है, चाहे चिराग पासवान की बात की जाए, चाहे जेडीयू की बात की जाए, चाहे टीडीपी की बात की जाए, सभी ने, जनसेना तक ने समर्थन किया है। एनडीए पूरी एक साथ ही आगे इसमें बढ़ी है और इसी तौर पर वो जो आंकड़ा है इनके पास है 288 पास होने के बाद, ये चीज दर्शाता है कि एनडीए भी तमाम एलाइज एक साथ एक विचार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और जिस बात रही राज्यसभा की, तो राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत है। डेमोक्रेसी या कहें लोकतंत्र का सबसे बड़ा फॉर्मूला ये होता है कि अगर आपके पास जनमत है, आपके पास एमपीज हैं, तो आप बिल को पास करा सकते हैं। इसमें कोई असंवैधानिक, जो तमाम आप सांसदों ने देखा, कई सांसदों ने कल चर्चा के दौरान मैंने भी सुना कि इसको असंवैधानिक करार देते, लेकिन असंवैधानिक वाली इसमें कोई बात नहीं है। अगर उन तमाम विपक्ष के पास ये आंकड़ा होता या कहीं जनमत होता, सीधे तौर पर इस बिल को वो गिरा सकते थे। लेकिन अगर देश की सांसद किसी बिल को पास करती है तो वो मैंडेटरी होता है सभी सरकारों के ऊपर कि आपको इस पर कानून पर अमल करना है। तो असंवैधानिक वाली कोई बात इसमें सीधे तौर पर नहीं है। सरकार की चुनौती तब होती जब उनके पास आंकड़ा नहीं होता। बिल्कुल, और विपक्ष भी इसी बात का जिक्र